अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल। डेसिमल को कंपेयर किस तरीके से कर सकते हो। डेसिमल को कंपेयर करना है तो आपको किस तरीके से कर सकते हो। तो डेसिमल को कंपेयरिंग करना मतलब कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है वो आपको देखना है। तो अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके पास एक नंबर है 0.07 और 0.1, तो आपको बताना है कि ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे। अगर आपको फ्रैक्शन में अगर इसको लिखना है तो आप किस तरीके से इसे लिखोगे, तो आप इसे लिखोगे 7/100। 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। और इसको किस तरीके से लिखोगे आप 1/10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो पहले तो इन दोनों फ्रैक्शन का आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 × 10 तो 100, और यहाँ पे 10 × 1 तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10। ओके, तो ये फ्रैक्शन के दोनों जो डिनोमिनेटर है वो हमने क्या कर दिए, सेम कर दिए। तो इसलिए इसमें हम देख सकते हैं कि ये दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम हो, दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है। तो 7 और 10 में कौन सा बड़ा होता है, 10 बड़ा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कंपेयरिंग कर सकते हैं कि 0.1 है वो बड़ा है। ये तो आपने डिनोमिनेटर सेम किया, इस तरीके से आपको पता चल गया। पर अगर आपको डायरेक्ट पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के पहले एक 0 है, तो वो भी यहाँ पे भी एक 0 है। उसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ पे टेंस के प्लेस पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 0 से 1 कैसा होता है, बड़ा होता है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। अगर आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ तो यहाँ पे हम लिखते हैं 32.55 और 32.5। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे देखो 32 है, यहाँ पे भी 32 है। उसके बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा 5 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। हम डेसिमल में नंबर्स के बाद अगर हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, पर अगर डेसिमल के बाद पहले ही हम लेफ्ट साइड में अगर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे है ये 55 है और ये कितना है, 5 है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, 32.55 हुआ। ओके, देन अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूजिंग डेसिमल। अब आगे हम देखेंगे यूजिंग ऑफ डेसिमल का मनी में इस्तेमाल क्या होता है, लेंथ में इस्तेमाल क्या होता है और वेट में इस्तेमाल क्या होता है। अगर आपको डेसिमल को डेसिमल को मनी में अगर आपका इस डेसिमल का उपयोग करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि 1 रुपीज 50 पैसा है, 1 रुपीज 50 पैसा है। अगर आपको इसको रुपी में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, रुपी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। ओके, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने देखा है कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज हो गया। सो आप यहाँ पे 50 पैसा को लेकर करोगे तो क्या होगा, 50 पैसा इज इक्वल टू 50/100 रुपीज। तो ये क्या बन गया है आपका 0.50। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 है तो 0 के पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगेंगे, 2 डिजिट लगेंगे। पर अब इसको हमें क्या करना है, पूरा रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 रुपीस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया 1
रुपीज़। तो ये क्या बन गया 1.50 रुपीज़। ओके, इस तरीके से आप रुपीज़ और पैसे को पूरे रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, देन हम नेक्स्ट आगे देखते हैं लेंथ के बारे में। अब हम देखेंगे लेंथ के बारे में। तो लेंथ में भी आपके पास अगर दिया गया हो 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, अगर आपको इस तरीके का कोई नंबर दिया गया हो कि 1 मीटर 32 सेंटीमीटर है, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरीके से करोगे, तो आपको पता ही है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। तो फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो आप अब क्या करोगे, 32 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करके करोगे। तो 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32/100 मीटर इज इक्वल टू डेसिमल क्या बनेगा 0.32, क्योंकि यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगेंगे, 2 डिजिट लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस है। ओके, अब ये पूरा क्या बनेगा, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 0.32 मीटर सेंटीमीटर प्लस क्या करोगे 1 मीटर, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1.32 मीटर। तो इस तरीके से आप मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना रहेगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है वेट। वेट के बारे में, वेट में आप किस तरीके से कर पाओगे, तो वेट में भी आपको अगर दिया है 5 kg 8 ग्राम दिया गया है, आपको दिया गया है 5 kg 8 ग्राम, तो आप जानते ही हो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg हो जाएगा, बराबर ना। 1 ग्राम अपॉन 1/1000 kg ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर 8 का करते हैं तो 8 ग्राम इज इक्वल टू 8/1000 kg। तो हम क्या, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे कितने जीरो है 3, तो पॉइंट के बाद कितने जीरो लगेंगे 2 जीरो, मतलब 3 डिजिट आएंगे, तो 008, क्योंकि यहाँ पे हम 8 के बाद उसकी 8 के बाद अगर 0 लगाते हैं तो उसके कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 5.008 kg बनेगा। तो इस तरीके से आप डेसिमल का यूज मनी, लेंथ और वेट के अंदर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल में कर सकते हैं। डेसिमल में भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम जैसे नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से करना है, पर हमें जब ये नंबर हम पुट करते हैं तब हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पे रखना है। हाँ, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्या हम इस तरीके से करते हैं कि 42 + 24, तो हम उसे कॉलम में किस तरीके से लिखेंगे, 42 + 4 के नीचे 2 और 2 के नीचे 4, इस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम लिखेंगे, हम ऐसे तरीके से तो नहीं लिख सकते हैं ना कि 42 फिर यहाँ पे 2 के नीचे 2 और फिर 4, इस तरीके से तो हम ये गलत है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो डेसिमल में भी इसी तरीके से है कि डेसिमल में भी आप किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपके पास एग्जांपल है 0.68 प्लस 0.21, आपके पास इस तरीके का कोई नंबर गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो 0.68। अब यहाँ पे भी ये 0 है, वो 0 के नीचे ही आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, और यहाँ पे 2 और 1,
इसको हम प्लस करेंगे तो बनेगा 8 + 1 9, 6 + 2 8 और 0 का 0 और यहाँ पे बीच में डेसिमल रहेगा। ओके। पर अगर आपके पास इस तरीके का नंबर हो कि 0.68 + 0.6, आपके पास इस तरीके का नंबर हो, यहाँ पे तो आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, इसलिए आपने इजीली ऐसे लिख दिया। पर अगर आपके पास ऐसा हो कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर हो, तो आप उसको किस तरीके से लिखोगे? तो 0.68 प्लस 0 के नीचे 0, पॉइंट के डेसिमल की जगह पे डेसिमल, और अब क्या करेंगे, ये जो वाले 6 है वो ये वाली प्लेस के नीचे है, मतलब 100 के नीचे, टेंस के नीचे है, तो वो टेंस के नीचे ही आएगी। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप हम जैसे मैंने बताया था कि आप डेसिमल के बाद आप राइट साइड पे 0 ऐड कर सकते हो, क्योंकि उससे उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है। तो फिर आप इसका अगर प्लस करोगे तो ये 8, 6 + 6 12, यहाँ पे +1 तो ये आ जाएगा 1, तो ये क्या बन गया? 1.28। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो। अब हम देखते हैं सबट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हो। तो आपके पास अगर नंबर है 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2, आपके पास इस तरीके का भी अगर एडिशन आए तो आप किस तरीके से कर सकते हो? तो 0.75 आपने लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पे नंबर ज्यादा है, यहाँ पे 10 से 100 से, तो आप क्या करोगे? 0 के नीचे 0 और 1 आगे की प्लेस पे, फिर 0.7 के नीचे 4, 5 के नीचे 2 और यहाँ पे 5। यहाँ पे कुछ नहीं था पर यहाँ पे तो था, इसलिए हमने लिखा। अब आपके पास यहाँ पे आगे ओनली 2 है, तो आप वो कहाँ पे लिखोगे? पॉइंट के पहले, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पे 0 0 0 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो आप 0 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आगे भी आप 0 ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे भी 0 ऐड कर सकते हो। फिर अगर आप इसे प्लस करोगे तो 5 + 2 7, 4 + 7 11, 1/2 + 1 3 और यहाँ पे 1, तो ये आपका नंबर क्या बन गया? 13.175। अब हम देखते हैं कि सबट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपके पास यहाँ पे नंबर हो 3.5 - 1.74, तो आपको आप इसको किस तरीके से लिखोगे? 3.5 और -3 के नीचे 1, पॉइंट के पास पॉइंट, 5 के नीचे क्या आ जाएगा? 7 और 4 1s की प्लेस पे चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो। और जैसे हम नॉर्मली सबट्रैक्शन में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 को काट के 10 में से 4 माइनस हो गए तो 6, यहाँ पे 5 को काट के 4, लेकिन 4 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो हम करेंगे 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे हमने काटा तो यहाँ पे भी काट के कैरी ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 2 - 1 करेंगे तो हम 1 और यहाँ पे डेसिमल। तो इस तरीके से आपको एडिशन और सबट्रैक्शन करना है। और सबट्रैक्शन करते समय इतना बात याद रखनी है कि हमेशा सबट्रैक्शन में बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। यहाँ पे तो मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया कि 3.5 - 1.75, मतलब 3 में से 1 वाला जो माइनस होगा तो क्या आएगा। पर आपको हर बार इस तरीके से नहीं आ सकता है, आपको नंबर अलग अलग आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, और उसके बाद आपको उसमें से माइनस करना रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 8 है डेसिमल, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो उसी के साथ जो भी एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दूंगी वो आपको अपनी नोटबुक में कंपलसरी करना है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो डेसिमल वाला जो चैप्टर है वो मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में
आया होगा। थैंक यू।